नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार भारत न्यूज। ऊर्जा से ओतप्रोत बुंदेलियों ने ठाना, बुंदेलखंड राज्य हमारा अधिकार, इसे लेकर रहेंगे हम। शत्रुघ्न सिंह की खास खबर बांदा से। बांदा बुंदेलखंड राष्ट्र समिति की कार्यकर्ता कार्यशाला को दूसरे दिन पद्मश्री उमाशंकर पांडे, प्रदीप सरावगी समेत कई विद्वान वक्ताओं ने किया संबोधित। बुंदेलखंड राष्ट्र समिति द्वारा आयोजित त्रिवर्षीय कार्यकर्ता कार्यशाला को दूसरे दिन के सत्र में कई विद्वान वक्ताओं ने संबोधित किया। बुंदेलखंड के ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर कार्यकर्ता कार्यशाला में विस्तार से चर्चा हुई। बुंदेलखंड राज्य आंदोलन को गति प्रदान करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में बुंदेलखंड की अपेक्षा समाप्त करने पर जोर दिया गया। वक्ताओं द्वारा दी गई ऊर्जा का कार्यकर्ताओं के ऊपर सकारात्मक प्रभाव देखा गया। ऊर्जा से ओतप्रोत कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि अगल बुंदेलखंड राज्य हमारा अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। कार्यक्रम में प्रथम सत्र के मुख्य वक्ता प्रदीप सरावगी रहे। इन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के लोगों को अपनी परंपराओं और इतिहास पर गर्व होना चाहिए। बुंदेलखंड में ही सृष्टि की रचना हुई थी, इसीलिए हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। द्वितीय सत्र में मुख्य वक्ता पद्मश्री उमाशंकर पांडे ने कहा कि बुंदेलखंड का पानी सबसे मीठा है और यही इसकी पहचान है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि प्यासा बुंदेलखंड, भूखा बुंदेलखंड, आखिर इसे इस हालात में किसने पहुंचाया। तृतीय सत्र में राष्ट्रीय संयोजक तारा पाटकर ने आजादी के बाद बुंदेलखंड के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि अब इस पर अन्याय के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। केंद्रीय उपाध्यक्ष चंद्रभान राय ने बुंदेलखंड राष्ट्र समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों का वृत्त प्रस्तुत किया, जबकि संगठन महामंत्री योगेश गुप्ता ने संगठन के नगर और ब्लॉक स्तर तक विस्तार की जानकारी दी। कार्यशाला में बुंदेलखंड के शैक्षणिक परिदृश्य पर भी चर्चा हुई। सेवानिवृत्ति प्रोफेसर अनिल उपाध्याय ने कहा कि विश्वविद्यालयों में बुंदेलखंड के लिए कोई ठोस कार्य नहीं हुआ। उन्होंने बाहरी लोगों द्वारा विश्वविद्यालयों के संसाधनों के दुरुपयोग पर भी नाराजगी जताई। केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण पांडे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वयं जागकर हमें अब दूसरों को जगाना है। बुंदेलखंड है अपना, इस हाल में पाना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। महानगर अध्यक्ष दीपक साहू, सत्येंद्र शर्मा, राजू बुकेसलर, कमलेश परिहार, हर्षित खन्ना, गोविंद दास, अजीत तिवारी, संजय अग्रवाल, प्रेम सागर दीक्षित, कामता राजपूत, मोहित रैकवार, रोहित कुशवाहा, राइस खान, नीरज तिवारी, देवेंद्र राय, हरिबाबू समेत कई प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं। पांडित जी, क्या कारण चला? आज पिछले 3 दिनों से बुंदेलखंड के राज्य की मांग को लेकर मंथन हुआ, चर्चा हुई। बुंदेलखंड वासियों ने अपने जो बुंदेलखंड में हमारे पास अकूत संसाधन है उनके विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रपति जी का, माननीय गृहमंत्री जी को पत्र लिखा और आज की जो समय की मांग है, छोटे राज्यों से विकास होता है। बुंदेलखंड में सारी व्यवस्थाएं हैं। बुंदेलखंड आज़ादी के बाद स्वतंत्र राज्य के रूप में वहाँ हम मुख्यमंत्री थे कामता प्रशासन सेना साहब। 1956 के बाद बुंदेलखंड के बाद जिन्होंने आंदोलन खड़े किए वो राज्य बन गए। हम चाहते हैं कि 23 सीटों का उत्तरांचल राज्य बन गया। क्या हमारे 21 सीटों का राज्य बुंदेलखंड नहीं हो सकता? बुंदेलखंड आप हमें देंगे तो हम भारत सरकार को धन्यवाद देंगे, राज्य सरकार को धन्यवाद देंगे। बुंदेलखंड तो सदैव भारत सरकार, राज्य सरकार का सहयोग करता रहा है। पलायन का जो हमारे माथे पे कलंक है, बेरोजगारी का है, अशिक्षा का है, जबकि यहाँ से अच्छी शिक्षा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ रामायण, राम राजा की सरकार यहाँ चलती है। चित्रकूट में भगवान प्रभु श्री राम रहे हैं। तो यहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं विकास की। लेकिन छोटा राज्य हमें देंगे तो हम विकास कर पाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास कि माननीय अटल जी ने कहा था, भारत सरकार चुनाव के समय तमाम सभी पार्टियां बुंदेलखंड की बात करती है, लेकिन आज अगर हमारा विकास चाहते हैं, बुंदेलियों का विकास चाहते हैं, बुंदेलियों को राष्ट्रीय पटल पर लाना चाहते हैं,
तो छोटा राज्य देना नितांत आवश्यक है। जैसा आज बुंदेलखंड राष्ट्र समिति ने पिछले 3 दिनों से पूरे जिलों में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये एक अलग बड़ा अच्छा प्रयास है। हम सब उसके लिए धन्यवाद।